नमो नमः मित्राणि। मैं हूँ इतिश्री आचार्य। स्वागत है आप सभी को संस्कृत शारदा चैनल में। इस पाठ में हम वेदों का सामान्य परिचय को देखेंगे, आ, जिसमें बहुत विषय, बहुत सारे बिंदुओं को स्मरण करना योग्य रहेंगे। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इसमें पहले यूनिट में जो यूनिट 1 में आने वाले विषय, वेदों का रचना काल देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में जो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ, वेदों के अर्थ में प्रयुक्त मुख्य शब्द और वेदों का रचना काल। और वेदों का रचना काल में जो पाश्चात्य विद्वान के मत में और भारतीय परंपरागत अम, वैज्ञानिक या भारतीय परंपरागत दार्शनिक के मत में, और वैदिक साहित्य का विभाजन और वैदिक वाङ्मय का विभाजन और वेदों की विभिन्न व्याख्या पद्धतियाँ हम लोग आज इस पाठ में देखेंगे। जो यूजीसी, नेट, जेआरएफ एंड एसएसबी ओडिशा और भी कहीं एग्जाम की पाठ्यक्रम में है, जो विषय समझने वाले विषय नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये विषय समझने वाले विषय नहीं है। ये विषय सिर्फ याद रखने वाला है, इसलिए समझाना थोड़ा कठिन है। मैं केवल विषय बताऊंगी आपको। आपको याद रखना आपको याद रखना है। अगर आपको अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ सकते हैं सरलता से। वेदों का रचनाकाल के विषय में सभी विषयों को देखना है। पाश्चात्य मत देखना है, यानी जो मैक्स मुलर, विंटरनीज इत्यादि को देखना है, और भारतीय परंपरावादी को भी आज इस पाठ में देखना है। अब देखिए, आज का विज्ञान कुछ भी है, आज का विज्ञान कुछ भी हो, कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन ये विज्ञान ये विज्ञान जरूर मानता है कि वेद विज्ञान सम्मत है। जो हमारे वैदिक साहित्य अर्थात वेद विज्ञान सम्मत है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च है। भारतीय संस्कृति की मुख्य आधारशिला वेद ही है। हिंदुओं के रहन सहन, आचार विचार एवं धर्म कर्म तथा संस्कृति को समझने के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल ग्रंथ है। अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्म शास्त्र अनुभूत जो अध्यात्म शास्त्र के तत्वों को विशाल विमल राशि का नाम वेद ही है। आज देखेंगे वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। अब हम देखेंगे वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। वेद शब्द की व्युत्पत्ति
व्युत्पत्ति क्या है और अर्थ क्या है। वेद शब्द वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद ज्ञाने धातु से घोय प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। इसका अर्थ है ज्ञान। किसका? विद। विद अर्थ का ज्ञान है, अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या संग्रह। सर्व ज्ञानमयो ही सह इति वाक्य मनुस्मृति ही। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि के अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में होती है। जैसे हम लोग देखेंगे विद सत्तायाम स्यन, इससे होना दिवादी अर्थ में प्रयुक्त होता है। वैसे विद ज्ञाने सपलुक, विद धन सपलुक, इससे जानना अदादि अर्थ में प्रयुक्त होता है। वैसे विद विचारणे श्रम विचारणा रुधादि अर्थ में प्रयुक्त होता है। वैसे विद्रुलाभे श, विद्रुलाभे धन श, प्राप्त करना तुदादि अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके लिए कारिका है सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेति वित्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ स्यन लुक स्नमशे स्विदम क्रमात्। रुक प्रातिशाख्य की व्याख्या, रुक प्रातिशाख्य कौन लिखा है? सौनक विरचित रुक प्रातिशाख्य। सौनक विरचित रुक प्रातिशाख्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने वेद का अर्थ किया है विद्यन्ते ज्ञायते लभ्यन्ते ये भी धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। कस्य उक्ति ही? विष्णुमित्रस्य उक्ति ही। विष्णुमित्र के मत में विद्यन्ते ज्ञायते लभ्यन्ते ये भी धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः, अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बाध होता है तथा जिनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। आचार्य सायण वेद शब्द की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहाराय अलौकिकम उपायम यो ग्रंथ वेदयति स वेदः। सायण वेद शब्द की व्याख्या में ये कहते हैं कि इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहाराय लौकिकम उपायम यो जो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इस उक्ति तैत्तिरीय संहितायाम उपलभ्यते। तैत्तिरीय संहिता में ये वाक्य मिलता है। अर्थात इस वाक्य का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उससे वेद कहते हैं। तदनंतरम हम लोग देखेंगे वेदों के अर्थ में प्रयुक्त मुख्य शब्द। वेदों के अर्थ में श्रुति, वेदों के अर्थ में प्रयुक्त मुख्य शब्द ये है कि श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आम्नाय, स्वाध्याय, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। फर्स्ट हम देखेंगे श्रुति। श्रुति वेदों को गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर श्रुति कहा गया है। श्रुति श्रवण के द्वारा हम लोग जो वाक्य सुनते हैं उसे श्रुति कहते हैं। सेकंड निगम। निगम का अर्थ सार्थक या अर्थबोधक है।
वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के लिए निगम कहा जाता है। निगम परम आगम। आगम आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र। आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है। तदनंतर आगम के बाद त्रयी। त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। त्रयी शब्दों का प्रयोग वेदों के लिए होता है। त्रयी का अर्थ है तीन वेद। तीन वेद कौन कौन है? तीन वेद जैसे ऋग, यजुः, साम, इससे ही त्रयी कहते हैं। त्रयी मतलब तीन वेद। तीन वेद कौन कौन? ऋग, यजुः, साम। इसके अंतर्गत चार वेदों को रखा गया है। त्रयी के बाद छंदस। छंदस शब्द त्रयी के बाद हम लोग देखेंगे छंदस। छंदस शब्द छदि संवरणे चूरादिगणे धातु से बनता है। इसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बहुलम छंदसी इति सूत्रों के द्वारा वेदों को छंदस कहा है। वेदों को छंदस कहा है। यास्क ने छंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्त में छंदसी छादनात् कहा है। कौन? यास्क। यास्क जो यास्क है, यास्क अपने निरुक्त में छंदसी छादनात् कहा है। छंदस के बाद आम्नाय। आम्नाय शब्द ना अभ्यासे भ्वादिगणे धातु से बनता है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। दंडी ने दशकुमार चरित में वेदों के लिए आम्नाय का प्रयोग करते हुए कहा है कि अधीति चतुर्षु आम्नायेषु, अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता। दंडी कहते हैं जो अपना दशकुमार चरित में कि अधीति चतुर्षु आम्नायेषु, इसका अर्थ ये है कि चारों वेदों का ज्ञाता है। कौन? आम्नाय। आम्नाय के बाद हम लोग देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द स्व अर्थात आत्मा के विषय। स्व अर्थात आत्मा। तो आत्मा के विषय में मनन, चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्यायो अध्येतव्य अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग है। जैसे स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां, न स्वाध्याय जैसे हम लोग देखेंगे स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम। ये उक्ति तैत्तिरीय उपनिषद में है, जिसका अर्थ ये है कि वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद न करें। तदनंतरम हम लोग देखेंगे कि जो कुछ जो कि हमारे कुछ
पाश्चात्य दार्शनिक, जो कि कुछ जो पाश्चात्य दार्शनिक है, वो लोग क्या कहते हैं हमारे वेदों का काल विषय में। जो कि पाश्चात्य दर्शन साहित्य में प्रमुख विद्वान, पाश्चात्य दर्शन के प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल, हम लोग पहले देखेंगे मैक्स मुलर, एफ मैक्स मुलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिच मैक्स मुलर। वो कहते हैं कि वैदिक वाङ्मय के निश्चित काल निर्धारण की दिशा में मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। मैक्स मुलर वो पाश्चात्य दार्शनिक है जो कि सर्वप्रथम प्रयास किया था वैदिक वाङ्मय के निश्चित काल निर्धारण के दिशा में। इसलिए सभी विद्वानों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया। प्रारंभ में अधिकांश विद्वानों ने उस मत को प्रामाणिक माना। बाद में कुछ ही ऐसे विद्वान थे जो मैक्स मुलर के समर्थक बने रहे। हाँ, ये एग्जाम में पूछते हैं कि उनका ग्रंथ ये है कि ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। बाद में कुछ ही ऐसे विद्वान थे जो कि मैक्स मुलर के समर्थक बने रहे। अधिकांश ने अपनी धारणा बदल ली और उसके मत की काफ़ी आलोचना की। मैक्स मुलर ने गौतम बुद्ध के आविर्भाव को अपना आधार माना है। मैक्स मुलर ने गौतम बुद्ध के आविर्भाव को अपना आधार माना है। बुद्ध ने वैदिक हिंसा का खंडन किया है, अतः वैदिक काल बुद्ध के जन्म से पूर्व होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। प्रश्न आते हैं कि मैक्स मुलर के मत में वैदिक काल को कितने भागों में विभक्त किया है? तो 4 भागों में विभक्त किया है, जैसे छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल। ये चार में विभक्त किया है। जैसे छंदकाल हम लोग देखेंगे। छंदकाल 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये छंदकाल है। इसमें निवेद आदि स्फुट वैदिक मंत्रों की रचनाएं हुई। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड में, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, यह मंत्र काल है। इसमें वैदिक संहिताओं की रचना हुई और उनका संकलन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे छंदकाल, मंत्रकाल के बाद ब्राह्मण काल। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यह ब्राह्मण काल है। इसमें ब्राह्मण काल ग्रंथ की रचना हुई। एवं लास्ट में जो कि छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, यह सूत्रकाल है। इसमें श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र आदि की रचना हुई। कुछ समय तक यह मत अत्यंत प्रचलित रहा, किंतु बाद में स्वयं मैक्स मुलर ने इस मत को अमान्य कर दिया, अर्थात खंडन किया। जो 1400 ईसा पूर्व के बेगाजो कोई के शिलालेख, ये वेरी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ये है कि बेगाजो कोई के शिलालेख की प्राप्ति के बाद ये मत सर्वथा निरस्त हो गया।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए वेवर। नेक्स्ट देखेंगे ए वेवर, उनका क्या मत है। ए वेवर जो कि जर्मन की विद्वान है। ये वेबर, ये भी एक पाश्चात्य, ये भी पाश्चात्य दार्शनिक है। ये वेबर जर्मन के विद्वान है। इनका कथन है, वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वे उस तिथि के बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुंचने में असमर्थ है। प्रोफेसर वेबर कहते हैं, वेदों के समय को क्रम से, जो कि वेदों का समय कम से कम 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर वेबर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये वेबर की अपना जो ए वेबर की अपनी पुस्तक है जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में यहाँ तक लिखा दिया है कि वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। वो जो कि ए वेबर वो कहते हैं कि एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द रेलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैकोबी। जैकोबी वो भी विद्वान की एक, वो भी जर्मन की एक विद्वान है। जैकोबी भी प्रसिद्ध जर्मन वैदिक विद्वान। श्री जैकोबी ने सिद्धांत ज्योतिष को आधार माना है। उन्होंने ध्रुव तारा को अपना लक्ष्य बनाया है। विवाह संस्कार में ध्रुवं पश्य विधि है। ध्रुव तारा भी अपने स्थान से पीछे हटता है। उस आधार पर ये विचार करके उन्होंने ऋग्वेदों का समय 4500 टू 2500 ईसा पूर्व माना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक या बाल गंगाधर तिलक, श्री तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर ऋग्वेद की रचना काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना है। उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संपात, वर्नाल इक्विनोक्स के आधार पर ये तिथि निर्धारित की है। उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है और विभिन्न स्तरों में वैदिक साहित्य के अंगों का उल्लेख किया है। जैसे मैक्स मुलर ने वेदों का समय को 4 काल में विभक्त किया था, उस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी ने भी वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है और विभिन्न स्तरों में वैदिक साहित्य के अंगों का उल्लेख किया है। 4 भाग कौन कौन? 4 भाग जैसे अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और सूत्र काल।
अम, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम में सूत्र काल। अदिति काल 6000 से 4000 या 6000 से 4000 निबिद मंत्र गद्य पद्यात्मक में है। अदिति काल का समय 6000 से 4000 तक। नेक्स्ट मृगशिरा काल, अदिति काल के बाद मृगशिरा काल। मृगशिरा काल 4000 से 2500 ऋग्वेद की अधिकांश सूक्त है यहाँ। और नेक्स्ट कृत्तिका काल जिसमें 2500 से 1400 तक का काल को कृत्तिका काल कहते हैं। उससे चारों वेदों का संकलन किया है। अंतिम में सूत्रकाल। सूत्रकाल 4 जो कि सूत्रकाल 1400 से 500 तक सूत्र ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ या दर्शन ग्रंथ भी कहते हैं। उनके अनुसार वेदों की रचना 6000 ईसा पूर्व। उनके मतलब बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों की रचना 6000 ईसा पूर्व तथा संहिता रूप 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। बाल गंगाधर तिलक की ग्रंथ ओरियन, एक ग्रंथ है ओरियन और आर्केटिक होम इन द वेदास, ये सब बाल गंगाधर जी की ग्रंथ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम विंटरनिस अपने इतिहास में विंटरनिस ने सभी मतों की वस्तुतः आलोचना के बाद अपना समन्वयात्मक मत दिया है कि वैदिक काल 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। इस प्रकार ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व है। विंटरनिस के मत में ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व है। एम विंटरनिस के बाद भारतीय परंपरागत विचार, जो अब देखेंगे भारतीय परंपरागत विचार। श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि भारतीय दार्शनिक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों आदि के संदर्भ के द्वारा प्रतिपादित किया है कि वेदों का उद्भव परमात्मा से सृष्टि के प्रारंभ में हुआ है। उसने अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद को प्रकट किया। उससे ही अथर्ववेद ही प्रकट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्री अविनाश चंद्र दास। ये भी भारतीय परंपरागत जो दार्शनिक, ये भी भारतीय है। श्री अविनाश चंद्र दास ने ऋग्वेदों में प्राप्त भूगोल एवं भूगर्भ संबंधी साक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद का रचनाकाल 25,000 वर्ष ईसा पूर्व माना है। ऋग्वेद के एक मंत्र में वर्णन है कि सरस्वती नदी जो कि हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलती है। पुरातत्व की गणना के अनुसार यह समुद्र राजस्थान में था
अब उस सरस्वती नदी और राजस्थान की समुद्र का लोप हो गया है। ये घटना 25,000 वर्ष ईसा पूर्व की है। उस समय दोनों की सत्ता थी, अतः ऋग्वेद इससे पूर्व बन चुका था। श्री अविनाश चंद्र दास के बाद श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित। श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित श्री दीक्षित ने उपरयुक्त रूप से शतपथ ब्राह्मण का समय 2500 ईसा पूर्व मानकर चारों वेद की रचना के लिए 1000 वर्ष का समय मानकर ऋग्वेद का रचनाकाल 3500 ईसा पूर्व माना है बालकृष्ण दीक्षित ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल। प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल मत प्रतिपादक और इसका आधार और रचना काल। स्वामी दयानंद सरस्वती वेद मंत्रों को आधार मानकर वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं। उसी प्रकार दीननाथ शास्त्री चुलेट ज्योतिष को आधार मानकर जो हमारा वेदों का काल 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। और अविनाश चंद्र दास जो कि भूगोल सरस्वती नदी को आधार मानकर वेदों का रचना काल 25,000 ईसा पूर्व ये माना है। नारायण भवन राव पाबगी ओ भूगर्भ ज्योतिष को आधार मानकर वेदों का रचनाकाल 7,000 ईसा पूर्व माना है। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक वो ज्योतिष शास्त्र का बसंत संपात काल को ज्योतिष को आधार मानकर वेदों का रचनाकाल 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना है। और जो डॉक्टर आर जी भंडारकर ने वेद मंत्रों को आधार बनाकर वेदों का रचनाकाल 6,000 ईसा पूर्व माना है। और शंकर बालकृष्ण दीक्षित वो ज्योतिष को आधार मानकर वेदों का रचनाकाल 3500 ईसा पूर्व माना है। और एच जैकोबी ने ज्योतिष को आधार मानकर ज्योतिष शास्त्र की ध्रुव तारा को आधार मानकर वेदों का रचनाकाल 4500 से 2500 ईसा पूर्व तक ये माना है। और एम विंटरनीज ने मितानी शिलालेख को आधार मानकर वेदों का रचनाकाल 25,000 ईसा पूर्व से
व 2500 से 500 ईसा पूर्व तक माना है। नेक्स्ट ये वेबर ने गौतम बुद्ध की आविर्भाव को आधार मानकर वेदों का रचना काल या वेदों का जो समय 1500 से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। और नेक्स्ट मैक्स मुलर ने बौद्ध साहित्य मैक्स मुलर ने बौद्ध साहित्य को आधार बनाकर वेदों का रचना काल जैसे छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल ये माना है। छंद काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। छंद काल, वैसे मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल ये मानकर वेदों का रचना काल निर्धारित किया है। निष्कर्ष हम लोग यदि देखेंगे, निष्कर्ष ये है कि 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वेदों का रचना काल माना गया है। वैदिक साहित्य का विभाजन वैदिक साहित्य का विभाजन वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट वैदिक संहिताएं, वैदिक संहिता, सेकेंड ब्राह्मण ग्रंथ, थर्ड आरण्यक ग्रंथ, फोर्थ उपनिषद। सीक्वेंस वाइज यदि हम लोग देखेंगे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिताएं वेदों की 4 संहिताएं हैं। आप लोग ये जानते हैं कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता ये 4 संहिताएं हैं। व्याकरण के अनुसार संहिता का अर्थ परः सन्निकर्ष संहिता अष्टाध्यायी में है। ये अष्टाध्यायी में संहिता का अर्थ परः सन्निकर्ष संहिता। पदों का संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप संहिता कहा जाता है। इस दृष्टि में मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। संहिताओं के ऋत्विक, यज्ञ के 4 ऋत्विज होते हैं। यज्ञ के 4 ऋत्विज होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है, अतएव ऋग्वेद को होतृवेद भी कहा जाता है। ऐसे जैसे देवस्तुति वाली ऋचाओं, देवस्तुति वाली जो ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शास्त्र है। लक्षण अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम, अर्थात ज्ञान रहित स्तुति परक मंत्र। ऋत्विक के बाद अध्वर्यु ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। यही यज्ञ भी करता है और यज्ञ में घृत आदि की आहुति देता है। अध्वर्यु के बाद उद्गाता ये सामवेद की मंत्रों का पाठ करता है तथा देवस्तुति में मंत्रों का गान करता है। नेक्स्ट ऋत्विक होता उद्गाता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। ब्रह्मा यज्ञों का संचालन करता है। वही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। यह चतुर्वेदविद होता है। त्रुटियों के संशोधन के कारण इसका यज्ञ का भिषज वैद्य कहा जाता है।
ऋग्वेद के एक मंत्र में चारों ऋतुजों के कंपों का निर्देश है। ऋग्वेद के एक मंत्र में चारों ऋतुजों के कंपों का निर्देश है। रुचां त्वः पशुमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वे गायति शक्वरिषु ब्रह्मा त्वय वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमित उत्वः। ये ऋग्वेद की 10वां मंडल की 10.71.11। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऋग्वेद की ऋत्विक और यजुर्वेद की ऋत्विक, सामवेद की ऋत्विक और अथर्ववेद की ऋत्विक। ऋग्वेद की होता मैत्रावरुण अच्छावक ग्रावस्तुत। होता मैत्रावरुण अच्छावक ग्रावस्तुत। यजुर्वेद की अध्वर्जु प्रतिप्रस्थाता निष्ठा उर्नेता। और सामवेद की जैसे उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रहण्य। अथर्ववेद की ब्रह्मा ब्राह्मण छंसी अग्निध्र होता। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक वाङ्मय का द्विविध विभाजन। वैदिक वाङ्मय को 2 प्रकार की विभाजन किया है। वेदों में वर्णित विषय की दृष्टि से समस्त वैदिक वाङ्मय को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में वेद और ब्राह्मण आता है और ज्ञानकांड में आरण्यक और उपनिषद आता है। कर्मकांड जो वेदों और ब्राह्मण ग्रंथ को कर्मकांड के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनमें विविध यज्ञों की कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया दी गई है। वेदों में यज्ञीय कर्मकांड से संबंध मंत्र है और ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी विस्तृत व्याख्या है। कर्मकांड के बाद ज्ञानकांड। कर्मकांड के बाद ज्ञानकांड के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद भी है। आरण्यक ग्रंथ में यज्ञीय क्रियाकलाप की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। इनमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष आदि का वर्णन है। अतएव आरण्यक और उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। अतएव आरण्यक एवं उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेदांग। वेदों का अंग वेदांग वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथ को वेदांग कहा गया है। जे वेदों के व्याकरण, यज्ञों के काल निर्धारण, शब्दों के निर्वचन, मंत्रों की पद्यात्मक रचना, यज्ञीय क्रियाकलाप का सांगोपांग विवेचन एवं मंत्रों के उच्चारण आदि विषयों से संबंध है। वेदांग 6 है। षड वेदांग कहते हैं। षड वेदांग शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। 6 वेदांग शिक्षा, व्याकरणं, छंदो, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पस्येति षडांगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प ये षड वेदांग है। ये वेदांग सामान्यतया सूत्र शैली में लिखे गए हैं।
नेक्स्ट वैदिक पाठ। वेद पाठ दो प्रकार के होते हैं। वैदिक पाठ को दो प्रकार की विभाजन किया है। वैदिक पाठ जैसे प्रकृति पाठ और विकृति पाठ, दो प्रकार का प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ तीन प्रकार की होता है: संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। विकृति पाठ जो कि 8 प्रकार की, विकृति पाठ 8 प्रकार की, प्रकृति पाठ 3 प्रकार की विभाजन किया है। प्रकृति पाठ है संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। और विकृति पाठ में जो 8 विकृतियाँ, जटा पाठ, माला पाठ, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, ये 8 विकृति पाठ है। प्रकृति पाठ दो प्रकार की विभाजन किया: संहिता पाठ और पद पाठ। प्रकृति पाठ 3 प्रकार की: संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। संहिता पाठ, इसमें मंत्र अपने मूल रूप में रहता है। त्रिभुज संहिता पाठ आर्ष पाठ भी कहलाता है। संहिता पाठ को त्रिभुज संहिता पाठ एवं तस्य अपरम नाम आर्ष पाठ कहलाता है। संहिता पाठ के बाद सेकंड पद पाठ। पद पाठ, इसमें मंत्रों के प्रत्येक वेद को पृथक करके पढ़ा जाता है। यदि कोई संधि है तो उस संधि को तोड़ दिया जाता है। इस कारण के लिए पद पाठ कहा जाता है। पद पाठ करता ऋषि ऋग्वेद साकल शाखा की पद पाठ करता ऋषि साकल्य ऋषि और रावण ऋषि। साकल्य और रावण ये दो लोग ऋग्वेद की साकल शाखा की पद पाठ करता ऋषि है। और यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में आत्रेय ऋषि पद पाठ करता है। और नेक्स्ट सामवेदीय कौथिम शाखा में गार्ग्य ऋषि गार्ग्य पद पाठ करता है। किस वेद में? सामवेद में। और नेक्स्ट तीसरी क्रम पाठ। क्रम पाठ, इसमें पदों का यह क्रम रहता है। क्रम जैसे क ख ग घ, एक क्रम दिया है। विकृति पाठ के बाद प्रकृति पाठ के बाद विकृति पाठ। विकृति पाठ व अपरम नाम अष्ट विकृतियाँ। वेदों के मंत्रों के उच्चारण तथा उनकी सुरक्षा के लिए अनेक उपाय अपनाया गए थे। इन उपायों को विकृतियाँ कहते थे। इनमें मंत्रों के पदों को घुमा फिरा कर अनेक प्रकार से उच्चारण किया जाता था। ये विकृतियाँ 8 है, अष्ट विकृतियाँ हैं। अष्ट विकृतियाँ जैसे जटा पाठ, शिखा पाठ, जटा शिखा, जटा माला शिखा रेखा, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंडो रथो घन, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रम पूर्वा महर्षिभिः। इनमें घन पाठ सबसे बड़ा और कठिन होता है। घन पाठ में प्रथम पद की आवृत्ति 5 बार होती है। नेक्स्ट वैदिक छंदों के भेद।
नेक्स्ट वैदिक छंदों के भेद। वैदिक छंदों को दो भेद में विभक्त किया है, पादाक्षर और अक्षर। पादाक्षर और अक्षर ये दो वैदिक छंद है। नेक्स्ट वंशमंडल। वंशमंडल द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक वंशमंडल कहते हैं। द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक वंशमंडल कहते हैं। इसका दूसरा नाम परिवार मंडल भी है। ये इस प्रकार से है, जो कि हम लोग देखेंगे एक श्लोक है, गृच्छमद विश्वा गृच्छमद, जो हम लोग देखेंगे, सतार्चिनो गृच्छमद विश्ववामातृपंचकम। सतार्चिनो गृच्छमद विश्ववामातृपंचकम। सतार्चिनो गृच्छमद विश्ववामातृपंचकम। भारद्वाज वसिष्ठश्च कन्म सोमर्भुभुर्दशः। सतार्चिनो गृच्छमद विश्ववामातृपंचकम। सतार्चिनो गृच्छमदः विश्ववामातृपंचकम। भारद्वाज वसिष्ठश्च कन्म सोमर्भुभुर्दशः। अर्थात प्रथम मंडल में सतार्चिन ऋषि है, द्वितीय मंडल में गृच्छमद। प्रथम मंडल की जो ऋषि है वो सतार्चिन ऋषि। सतार्चिन ऋषि प्रथम मंडल की ऋषि है। सतार्चिन द्वितीय मंडल में गृच्छमद, तृतीय मंडल में विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल में वामदेव, पंचम मंडल में अत्रि, षष्ठ मंडल में भारद्वाज, सप्तम मंडल में वशिष्ठ और अष्टम मंडल में कन्म, नवम मंडल में सोम या पवमान भी कहते हैं। दसम मंडल में भृगु ऋषि। ये ऋग्वेद की 10 मंडल ऋषि, 10 मंडल की 10 ऋषियां हैं। वेदों की विभिन्न व्याख्या पद्धतियां। यास्क के अनुसार मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। किसका मत के अनुसार? यास्क के अनुसार। यास्क के अनुसार मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, जैसे आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक मतलब जो कि प्राकृतिक। आधि दैविक मतलब देव विशेष से संबंध। आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा या जीवात्मा से संबंध। मुख्य रूप से मंत्रों का प्रतिपाद्य एक परमात्मा ही है। विभिन्न गुणों और कर्मों के आधार पर उसके ही अन्य देवता वाचक नाम है। वेदों के परंपरागत अर्थ का ज्ञान आवश्यक है। परंपरागत अर्थ जानने वाले को परोवर्यविद कहते थे। परोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति। निरुक्त की 1.16 अर्थात निरुक्त की प्रथम अध्याय की 16 कारिकाओं।
यास्क की व्याख्या पद्धति वैज्ञानिक है और यास्क को वैज्ञानिक को भी वैज्ञानिक कहते हैं। नेक्स्ट आचार्य सायण। आचार्य सायण की व्याख्या पद्धति। आचार्य सायण वेदों की व्याख्या करने वाले आचार्यों में आचार्य सायण का स्थान अग्रगण्य। वे अकेले ऐसे आचार्य हैं उन्होंने सभी वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों आदि की भी व्याख्या की है। उन्होंने परंपरागत शैली को अपनाया है तथा यज्ञ प्रक्रिया को सर्वत्र प्रधानता दी है। वे वेदों में इतिहास मानते हैं। पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर रुडॉल्फ रोड ने साधारण की बहुत आलोचना की है। लौकिक इतिहास मानने के कारण स्वामी दयानंद जी और कई लोग ने दोष निकाले हैं, परंतु मैक्स मुलर, विल्सन, गेल्डनर आदि विद्वान सायण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और मानते हैं कि सायण के भाष्य के आधार पर ही वैदिक वाङ्मयों में उनकी गति हो सकी है। वस्तुतः पाश्चात्य जगत को वेदों का ज्ञान देने वाले आचार्य सायण ही है। वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया था। सायण, आचार्य सायण। नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, जो कि आधुनिक युग में वेदों के पुनरुद्धारक माना जाता है। उन्होंने नैरुक्त प्रक्रिया का आश्रय लेकर वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की संपूर्ण संस्कृत और हिंदी में व्याख्या की है तथा ऋग्वेद की व्याख्या मंडल 7 के 80 सूक्त तक ही कर सके। वेदों का महत्व। नेक्स्ट, वेदों का महत्व। अनेक दृष्टियों से वेदों को महत्वपूर्ण माना गया है। संकेत रूप में कुछ तथ्य दी जा रहे हैं, जैसे धार्मिक महत्व। वेद आर्य धर्म की आधारशिला है। धर्म के मूल तत्वों को जानने के एकमात्र साधन वेद है। वेदोखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति की द्वितीय अध्यायों में 6 नंबर श्लोक में मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्वज्ञानमय कहा है। अर्थात वेदों में सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान के सूत्र विद्यमान है। यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो ही सः। मनुस्मृति के द्वितीय अध्यायों का 7 नंबर श्लोक है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के प्रारंभ में ब्राह्मण का अनिवार्य कर्तव्य बताया है कि वह निस्वार्थ भाव से वेदांगों के सहित वेदों का अध्ययन करे। ब्राह्मणेन निष्कारण धर्मः षडंगो वेदाध्यायो ज्ञेयश्च। महाभाष्य की 55 आह्निकों में ये वाक्य दिया है। मनु ने वेदाध्ययन पर इतना अधिक बल दिया है कि ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन ही परम तप है। जो वेदाध्ययन न करके अन्य शास्त्रों में रुचि रखता है वह इस जन्मों में ही सपरिवार शूद्र की कोटि में है, अर्थात शूद्र माना जाता है। वेदमेव सदाभ्यस्यत् तपस्तपन् द्विजोत्तमः, वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिह उच्यते। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय 2.166 अर्थात द्वितीय अध्याय में 166 श्लोक में ये दिया गया है। जो अनधित्य जो
वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं सजीवन्नेव शूद्रत्व मासु गच्छति सान्वयः। धार्मिक महत्व के बाद सांस्कृतिक महत्व। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत है। भारतीय संस्कृति का यथार्थ ज्ञान वेदों और वैदिक वाङ्मय से ही प्राप्त होता है। प्राचीन समय में वस्तुओं के नाम आदि तथा मानव के कर्तव्यों का निर्धारण वेदों से ही किया गया था। जैसे मनुस्मृति में दिया है कि सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। वेदों के प्रमुख विषय। वेद और उपवेद देवता ऋत्विज मुख्य आचार्य वर्ण विषय वेद प्रतीक तत्व और लोक। वेदों के प्रमुख विषय जैसे ऋग्वेद, वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की उपवेद, ऋग्वेद की उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद की उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद की उपवेद धनुर्वेद, सामवेद की उपवेद गांधर्व वेद, अथर्ववेद की उपवेद स्थापत्य वेद। देवता गांधर्व वेद, अथर्ववेद की उपवेद स्थापत्य वेद व सर्पवेद। ये सर्पवेद ऊपर होना चाहिए। और ऋग्वेद की देवता, ऋग्वेद की देवता अग्नि, यजुर्वेद की देवता वायु, सामवेद की देवता आदित्य एवं अथर्ववेद की देवता अंगिरा। अथर्ववेद की देवता अंगिरा। ऋग्वेद की ऋत्विज होता, यजुर्वेद की ऋत्विज अध्वर्यु, सामवेद की ऋत्विक आदित्य, सामवेद की ऋत्विज हेले उद्गाता, अथर्ववेद की ऋत्विज ब्रह्मा। मुख्य आचार्य ऋग्वेद की मुख्य आचार्य पयल, यजुर्वेद की मुख्य आचार्य वैशंपायन, सामवेद की मुख्य आचार्य जैमिनी, अथर्ववेद की मुख्य आचार्य सुमंतु। ऋग्वेद की वर्ण विषय शस्त्र, यजुर्वेद की यज्ञ, सामवेद की स्तुति स्तोम, अथर्ववेद की प्रायश्चित। तत्व ऋग्वेद की वाक्तत्व, यजुर्वेद की मनस्तत्व, सामवेद की प्राणतत्व। लोक ऋग्वेद की भूलोक, यजुर्वेद की अंतरिक्ष लोक, सामवेद की दिवलोक।